दोस्तों, हमारे देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो इनमें सबसे ज़्यादा धुआँधार झूठ बोला जाता है। क्योंकि हमारे देश में पहले आईपीसी में भी नहीं था, अब पीएनएस में भी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने पर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है और झूठे वादे करने के ऊपर भी कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए ये नेता लोग चुनावी कार्यक्रमों के दौरान झूठे ब और बड़े-बड़े वादे करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यदि हम इन झूठे वादों को पूरा नहीं करेंगे, तो हमें कोई सज़ा नहीं हो सकती और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बड़ी आसानी से इस प्रकार के वादे कर जाते हैं। मानो कि इन चुनावों में झूठ का एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि वो नेता ये कहता है कि मैं इतना झूठ बोल रहा हूँ, तुम इतना झूठ बोलो, कि और देखते हैं कि किसका झूठ ज़्यादा हावी होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ही प्रणाली देखी जाती है कि वो नेता इतना झूठ बोल रहा है, दूसरा नेता इतना झूठ बोल रहा है। अब आप बिहार चुनाव में ही देख लीजिए, कोई कह रहा है हम हर परिवार को एक नौकरी सरकारी देंगे, दूसरा कह रहा है कि हम 10,000 रुपए देंगे, फिर ढाई लाख रुपए तक का लोन देंगे। इस प्रकार के झूठे वादे कर रहे हैं और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम वक्फ कानून को निरस्त कर देंगे। लेकिन ये भी जनता जानती है कि पार्लियामेंट में पास हुआ कानून राज्य सरकार निरस्त नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार की झूठ बोलकर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये सारे वादे झूठे हैं। आप इन झूठे वादों में आकर वोट ना करें, आप सोच समझ कर वोट करें, आप नेता को वोट करें, मुख्यमंत्री का पद ना देखें। मुख्यमंत्री का पद देखकर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी मूर्ख इंसान को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं। तो आप अपने कैंडिडेट को, जो हमारी विधानसभा का हो और हमारी विधानसभा से अवगत हो, हमारी विधानसभा की समस्याओं को समझता हो, हमारे बीच रहता हो, इस प्रकार के नेता को चुनें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी का हो, जिससे कि वो हमारे समाज का और हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास कर सके। आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में झूठ का एक कॉम्पिटिशन चल रहा होता है और बाद में ये प्रतीत होता है कि किसका झूठ ज़्यादा हावी रहा और किसका झूठ जीत गया। तो यही चुनावी प्रक्रियाओं में होता है और ऐसा ही शायद आपको भी लगता होगा। आप एक बार सोच कर देखिएगा, क्या चुनावी मंचों पर जो बातें बोली जाती है, क्या उनमें कोई भी सत्यता होती है या फिर सारे झूठे जुमले होते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।